So exercise 1.3, question number 2. Okay, examine whether the following statements are true or false. True or false, ये हमने उसमें एग्जामिन करना है, ये हमने उसमें चेक करना, ठीक है। ट्रू और फॉल्स ये हमने इसमें चेक करना है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर इज A, B not subset of B, C, A. बोलो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बोलो क्या बनेगा? ट्रू सर, ट्रू। ट्रू है, ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। अरे A, B और A, B इसमें दिख रहा है दोनों, ठीक है। ए बी इसमें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो रहा है, सो मतलब दिस इज फॉल्स, ठीक है। मतलब A, B इज सबसेट ऑफ बी सी ए, ठीक है। यहाँ पर नॉट सबसेट दिया है, मीन्स दिस इज फॉल्स। हम आते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर इज A, E and this is subset of X such that X is a vowel X is a vowel in the English alphabet. X is a vowel in the English alphabet, ठीक है। तो बोलो क्या होगा? Just raise your hand because I had muted all of you, ठीक है। कुछ साउंड इधर उधर से आ रहा था इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस था। चलो दक्ष बताओ क्या होगा बेटा? सर ट्रू, सर ट्रू। वेरी गुड, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, वंश इस तरह की हरकत नहीं करना, ऑलरेडी इसलिए मैंने इस तरीके से कर रखा है कि अगर कोई कुछ करता है तो उसका नाम वहां मेंशन हो जाता है, ठीक है। और हर चीज की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। इसका हो जाए, हाँ बिल्कुल सही है, वो हैंड को रेज करेंगे, बिल्कुल ठीक है। साहिल बताओ, मैंने अनम्यूट किया तुम्हें। सर फॉल्स। फॉल्स है, वेरी गुड। तो दिस इज क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि देखो 1 तो है और 3 भी है दोनों जगह, बट यहाँ पे 2 है और 2 इसमें सेकंड वाले में प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट सेट इज नॉट सबसेट ऑफ सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट हो गया फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर हो गया हमारा। नेक्स्ट, ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ए सबसेट ऑफ ए बी सी। हर्ष तुम बताओ, मैंने अनम्यूट कर दिया तुम्हें। हर्ष ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, दिस इज ट्रू, ठीक है।
क्योंकि ए जो है वो ए बी सी के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट 5th नंबर, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। बताओ ये क्या होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है? चलो दक्ष बताओ। सर ट्रू। देखते हैं अभी। हर्ष? सर ट्रू। ट्रू। एंड नेक्स्ट हमारे पास है साहिल। सर फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स होगा ये, ठीक है। क्यों फॉल्स होगा, उसके पीछे रीजन है। फॉल्स की हमारी कंडीशन क्या होती है, देखो अगर कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, 3 बिलोंग्स टू 1 2 3 ये हो सकता है। बट अगर मैंने उसको एलिमेंट्री सेट में डाल दिया, देन एलिमेंट्री सेट सबसेट होता है। एलिमेंट्री सेट कभी भी बिलोंग्स टू नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एलिमेंट्स वी यूज द सिंबल बिलोंग्स टू, एंड फॉर सेट्स वी यूज द सिंबल सबसेट, ठीक है। सेट के लिए सबसेट का सिंबल यूज होगा, एंड एलिमेंट्स के लिए बिलोंग्स टू का सिंबल यूज होगा। सो ए ये बिलोंग्स टू नहीं होगा, ए इज सबसेट ऑफ होगा। या अगर मैं ये जो एलिमेंट का जो साइन है इसको अगर मैं हटा दूं, इसको ऐसा लिखो ए बिलोंग्स टू ए बी सी, देन दिस इज ट्रू, ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, दिस इज ट्रू, बट सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए बी सी, दिस इज फॉल्स, ठीक है। अब हम आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा। एक और इसमें बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, उसको कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, x such that x is an even natural number less than 6, subset of x such that x is a natural number which divides 36. बोलो, is it true or false? ठीक है, हर्ष बताओ, is it true or false? सर 2 मिनट रुको सर, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक बार। ठीक है, दक्ष तुम बताओ, सर ट्रू है, सर ट्रू क्या है। है, ट्रू है या फॉल्स है? देखो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, चलो मैं इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या हो गई 1, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब ये हमारा बना 2 4 6, ठीक है। एंड x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, क्या क्या होगा 1 2 3 4 6 12, 36 के फैक्टर्स देख रहे हैं 9, के बाद होगा 18, देन 36, ठीक है। सो 2 4 6 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है,
2 4 6 इसमें इंक्लूडेड है। So this is true, ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। एक मिनट, now we proceed to question number 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट, ये थर्ड नंबर तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, एंड कौन सा सबसेट है, कौन सा बिलोंग्स टू है वो बताना है, ठीक है। उसके हिसाब से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। राइट डाउन द सबसेट्स। तो किसी भी सेट्स के कितने सबसेट्स होंगे वो हमको लिखना है। ये दिया है ए, तो ए के कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे ये हम करना है, ठीक है। तो सबसेट्स ऑफ ए, आर, एक तो बनेगा 5, 5 इज द यूनिवर्सल सबसेट, एंड दूसरा हो गया सेट इटसेल्फ। So total number of subsets is 2, ठीक है। सेकेंड नंबर 5 मतलब वैकेंट स्पेस हो गया ना। देखो जैसे कोई एक सेट है, ये मैंने एक सेट लिया, ठीक है, एंड इसके अंदर मैंने क्या लिखा, इसके अंदर मैंने लिखा ए, ठीक है। अब ए के अलावा बहुत जगह ये जो हमारे पास जो वैकेंट स्पेस दिख रहा है, ये इधर इधर जो पूरा वैकेंट स्पेस दिख रहा है, दैट वैकेंट स्पेस इज 5, okay? Vacant space or empty space is 5. So for every set, ठीक है, for every set we have, ठीक है, for every set we have 5 और empty set is the universal subset, ठीक है। 5 और empty set is the universal subset of any set, ठीक है। किसी भी सेट के लिए जो empty space null set जो है वो सभी के लिए यूनिवर्सल सबसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड वन इज ए कॉमा बी। बेटा अगर पॉसिबल हो तो अपने घर में ऐसी जगह बैठा करो जहां से कोई आवाज ना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि तुम लोग जैसे कुछ पूछते हो, मैं तुम लोग को अनम्यूट करता हूँ, अनम्यूट करने के बाद क्या होता है, आसपास की आवाजें सुनाई देने लग जाती है, तो फिर वैसे थोड़ा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो ऐसी जगह बैठ जाओ जहां पे कुछ शोर ना हो सके। चलो, सबसेट्स ऑफ ए कॉमा बी, क्या क्या बनेगा, आर, एक बन गया ए, दूसरा बन गया ई, तीसरा बन गया ए कॉमा बी, एंड चौथा हो गया 5। 5 इज द यूनिवर्सल सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, in case of any doubt raise your hand. Third number is 1 2 3, so its subset are first one is 1, then 2, then 3, then 1 2, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है सब लिख लो, then 2 3, 1 3, 1 2 3 and then 5, ठीक है। So first thing is how you identify about the total number of subsets. So write down one formula, total number of subsets
इक्वल टू 2 की पावर n, where n equal to number of elements present in a set. ठीक है, number of elements present in a set. देखो फर्स्ट वाले में आते हैं. देखो in first set there is only one element, so n will be 1, so number of subsets are 2, 5 and a. ठीक है, for second set number of elements is 2. ठीक है, for second set number of elements is 2, so total number of subsets is 2 की power 2 means 4. देखो 1 2 3 and 4 हो गया. In third case total number of elements is 3. ठीक है, total number of elements कितने हैं, 3 है, तो क्या बनेगा 2 की पावर 3, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 8. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 8. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 8. नेक्स्ट में हम आ रहे हैं लास्ट वन, फोर्थ नंबर. फोर्थ नंबर इज 5. 5 का कोई सबसेट नहीं. ठीक है, क्योंकि ये पहली चीज तो इसको सेट के अंदर नहीं लिख सकते, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 0. इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 1. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 0, तो 2 की पावर 0 मतलब क्या होगा 1. ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 1. ठीक है, तो क्या होगा, सबसेट इज, ठीक है, यहाँ पर n इक्वल टू क्या बन गया, n इक्वल टू 0, 2 की पावर 0 इज 1, सो नंबर ऑफ सबसेट इज 1 एंड सबसेट इज द 5 इट्सेल्फ. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट. अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूं. नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, बिफोर क्वेश्चन नंबर 5 राइट one definition, that is power set. So first thing is, what do you mean by power set? Okay, power set का मतलब क्या होगा? Power set means the set. ठीक है, power set means the set which contain or which is formed with the subset of all given sets. ठीक है, मीन्स क्या हुआ, देखो जो भी गिवन सेट हमारे पास होगा उसके जितने भी सबसेट्स होंगे, इफ वी फॉर्म अ सेट which contain all subsets of given set, then that set is known as power set. ठीक है, so its definition will be like this: the set which contain all subsets of given set, the set which contain all subsets of given set is known as power set. ठीक है, the set which contain all subsets of given set is known as power set of given set. ठीक है, तो एक एग्जांपल लिख रहे हैं.
लेट ए इक्वल टू सेम है 1 2 3 जो अभी हमने लिया था एग्जाम्पल. सो पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आर क्या क्या हो गया 1 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एंड 4. ठीक है, ये तो हो गए इसके सारे सबसेट. देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए से, एंड इसके अंदर ये सारे सबसेट जो है वो हम लिख देंगे. तो ये बना 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एंड. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर सेट. मतलब करना क्या है, जस्ट फाइंड द सबसेट एंड पुट ऑल दोज वैल्यूज इन द मिडिल ब्रैकेट. ठीक है, पुट ऑल दोज वैल्यूज इन द मिडिल ब्रैकेट एंड वी गेट द पावर सेट. ठीक है, एंड इन द सिमिलर मैनर what we can say that total number of elements presenting power set. ठीक है, total number of elements present in power set equal to same 2 की power n, because total number of elements present in power set is what? This is the number of subset. ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ सबसेट्स. मतलब जो नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए वही हो गया ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पावर सेट. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पावर सेट इक्वल टू 2 की पावर n. ठीक है, सो जस्ट नोट इट डाउन. चलो क्वेश्चन नंबर 3. देखो A equal to what is given 1 2 3 4 and 5. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पे पहली कंडीशन हमारी क्या दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है एक. तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई. ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ. ठीक है, मैंने पहले बताया फॉर एलिमेंट्स वी यूज बिलोंग्स टू, फॉर सेट वी यूज सबसेट. ठीक है, so its elements are, let's see, elements of A are क्या क्या बना 1 2 3 4 and 5. देखो ये जो 3 4 जो सेट है, सेट के फॉर्म में दिया है, बट सेट के फॉर्म में है वो अलग से, बट एक्चुअली दे लाई इन A. So we consider 3 4 as elements. ठीक है, we consider 3 4 as elements. ठीक है, so our first part is 3 4 subset of A. So this is not the subset. Why? This is not the subset. Why? Because in this set A 3 4 can be treated as one element. ठीक है, उसके अंदर के वो एलिमेंट्स के फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पर
3,4 ए का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर इसमें मैं अगर डबल ब्रैकेट लगा दूं तो सबसेट, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डबल ब्रैकेट लगा दूं तो सबसेट हो जाएगा। सिर्फ वो सिंगल ब्रैकेट के हिसाब से वो एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगी। इसका सेकंड एक और देख लो, हमारे पास है, सेकंड हमारे पास है 3,4 belongs to A. Obviously, this is correct. Why? Because 3,4 can be considered as one unit. ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है एंड 5 भी एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो उन एलिमेंट्स को अगर मुझे शो करना है देन वी यूज द सिंबल belongs to. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 5 में एक हमारे पास था, उसको मैं करवा दे रहा हूँ फिर हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स P of A has if A equal to 5, ठीक है। तो क्या होगा, सबसेट्स इक्वल टू, इसके सबसेट्स क्या हो गए 5, तो मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए इसके 1, तो P of A नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P of A इक्वल टू, ठीक है।